हेलो 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 एंड वेलकम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th हिंदी, जो कि हमारा जो 100 मार्क्स का है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं, संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया हमारा जो है बहुत ही हमारा जो है बेहतरीन भाषण, जो कि पटना के गांधी मैदान में दिया गया था बच्चों। और बहुत ही हमारा जो है प्रसिद्ध है हमारा जो है इसी संपूर्ण क्रांति भाषण के कारण हुए हैं। और बोला जाता है कि ये जो इस तरह से जो है लोगों के दिल में हमारा जो है जगह बना पाए कि ये सबके लिए जो है लोकप्रिय लोकनायक हमारे जो है बन गए। और इसी हमारा जो लोकप्रियता के कारण, पॉपुलैरिटी के कारण, इनको जो है एशिया का सबसे जो है बड़ा अवार्ड हमारा जो है मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, जो कि हमारा जो है गिने चुने लोगों को ही ये अवार्ड मिलता है। तो चलिए बच्चे, आज हमारा जो क्या है इस भाषण में खास संपूर्ण क्रांति, जो कि हमारा जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये हमारा भाषण दिया गया है। तो ये वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें ये वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग जो है यहाँ लेखक के बारे में, यानी कि हमारा जो जयप्रकाश नारायण के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, यानी कि हर चीटा खोलने वाले हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। और उसके बाद जो है चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम जो है एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे बच्चे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग जो है चलते हैं हमारा जो है जयप्रकाश नारायण, है कि नहीं। अब बताइए तो जी, अब पूरा संपूर्ण एकदम जो है क्रांतीय हो गया, तो आदमी जो है बोलेगा कि भगवान का जीत हुआ, भगवान का जीत हुआ, है ना, यानी कि नारायण का जय हुआ, है ना, नारायण का जय, यानी कि संपूर्ण क्रांति क्रांति संपूर्ण हो गया, तो हमारा जो है नारायण की जय हुआ। यानी कि हमारा जो है संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा लिखा गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये नॉर्मल ट्रिक से और ट्रिक वाला वीडियो डालेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये ऐसे ही बता दिया आपको फ्री में, है कि नहीं। 2-4 बात फ्री में भी दे देते हैं। चलिए, जन्म जो है अगर इनका याद करने की बात हो तो आप जो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ है। देखिए भाई साहब, 11 अक्टूबर कैसे याद रहेगा कि 2 अक्टूबर का गांधी जी का जन्म हुआ था, और उनसे 9 दिन बाद जो हमारा जो जन्म है ना, तो 9 दिन बाद से याद रखिए, 11 अक्टूबर याद रहेगा। और 2 अक्टूबर के जन्म लिए थे तो 1902 में भी इनका जन्म हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1869 नहीं याद करना है, 2 अक्टूबर के 9 दिन बाद, यानी कि 9 लग के और 2 अक्टूबर लग रहा है, तो 1902 में 11 अक्टूबर को हुआ, है ना। चलिए, निधन की अगर बात किया जाए तो 8 अक्टूबर हमारा जो है 1979 में हमारा जो हुआ, है ना। ये बच्चे हमारा जो बोलने में 79 बोलते होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। हिंदी मीडियम वाला पगलाते रहता है, साले 79 बोले कि 89 बोले, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है 79 में इनका जो है मृत्यु हुआ है, यानी कि निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1979 में, है ना। देखिए, जन्म स्थान की बात किया जाए तो ये हमारे जो है पता है आपको, हमारे बिहार से थे, है ना। सिताब दियारा एक गाँव का नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश है हमारा जो, उत्तर प्रदेश के हमारा जो है बलिया और बिहार के हमारा जो सारण जिला तक जो है फैला हुआ है। यानी कि भाई साहब ये जो है मतलब जो है ना, एक नाव में पैर नहीं रखे थे ना, 2 नाव में रखे। एक बिहार से भी थे, एक जो है यूपी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो है सिताब दियारा एक गांव से थे, जो कि उत्तर प्रदेश हमारा जो है वहाँ के बलिया ले लिया जाए, और बिहार के हमारा जो है सारण ले लिया जाए, दोनों जिला में जो है फैला हुआ था। तो अगर ये पूछेगा कि जन्म स्थान, तो सिताब दियारा ही आपको पूछा जाएगा, और बाकी सब चीज़ें जो है आपको इससे नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है पुरस्कार का नाम की अगर बात किया जाए तो हमारा जो है पुकार का नाम है ना, पुकार किससे हमारा जो पुकारा जाता था, तो बचपन में ये हमारे जो है बाउल नाम था इनका, है कि नहीं। लोग बोलता था कि एकदम बाउरे बड़े का, है कि नहीं। बाउल से हमारा जो बाउल याद रखिएगा, है कि नहीं। बचपन में बाउल कहा जाता था, बड़े होने पर इनको जो है जेपी के नाम से प्रसिद्ध किया गया। अपनी जो है जन्म पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुई, है ना। बाद में जा कर के जो है लोकनायक के नाम से जो हमारा प्रसिद्ध होते हैं। बोला भी जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकनायक जो किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को, है कि नहीं। चलिए आगे, हमारा जब माता पिता, ये हमारा कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद कर लीजिए, है ना। माता का नाम हमारा जो है फूल रानी, एवं पिता का नाम जो हमारा जो हर्षुदयाल, है ना। हम आपको बोले पिता का नाम थोड़ा पूछने की संभावना होगा भी, है ना, लेकिन माता का नाम जो है लगभग आपको नहीं पूछा जाता, ये ध्यान में रखिएगा। पत्नी जो थी प्रभावती देवी थी, जो कि हमारा जो है प्रसिद्ध गांधीवादी थी, है ना, जो कि गांधी जी को हमारा जो है सपोर्ट करती थी। मान लीजिए कौन? पत्नी इसकी, है कि नहीं, वो गांधी जी को सपोर्ट करती थी। और ये भी हमारे जो उदार विचार के थे, तो गांधी जी को सपोर्ट करते ही होंगे। यानी कि दोनों मर्द मेहर, दोनों मतलब जो है बाउले आदमी है जी, है कि नहीं। चलिए, बचपन में क्या नाम था? बाउल नाम था।
चलिए शिक्षा की अगर बात किया जाए तो इनका जो है प्रारंभिक जो शिक्षा हुआ है ना, आरंभ में जो ये शिक्षा प्राप्त की है वो हमारा जो है पटना के कॉलेजिएट से, जो कि हमारा जो 10th में आप जो पढ़े होंगे। हमारा जो है एक और शख्सियत है नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि पटना से ही शिक्षा लिए हैं। ये पटना में हमारा जो है दाखिल हुए, यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान जो स्थिति विषय पर जो है लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। हिंदी लेखन में इनका जो है रुचि बहुत अच्छा था, तो हिंदी लेखन में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और हमारा जो है बाकी सब बात, इसके बाद जो है पटना कॉलेज पटना में भी प्रवेश किए, एंट्री लिए। और बाकी सब बातें जो है आप जो है खुद से जो है पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जो ज़रूरी था वो हम जो है बताने का हम जो है प्रयास करते हैं। देखिए राजनीतिक जीवन की बात किया जाए तो 1929 में आपको पता होगा कांग्रेस में शामिल हो गए बेचारे। 1932 की बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके दौरान जो है जेल गए थे ना। सब चीज़ को जो है हम लोग जो बहिष्कार कर रहे थे कि छोड़ो भाई, अंग्रेज़ का आप कोई सामान यूज नहीं करेंगे, सब अपना करेंगे। उस समय जो है ये भी भाग लिए थे। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंतर्गत जो है ये आगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, है ना। याद रखना भाई, है ना, पूछेगा आपको, है ना। चलिए आगे हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो और भी भूमिका निभाए है ना, जेल गए, आलतू फालतू बातें जो जरूरी था आपको बता दिए, है ना। चलिए साहब अब जो आगे की बात किया जाए तो ये हमारा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हमारा जो है बात किया जाए ना तो 1974 में जो है छात्र आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। और ये आंदोलन का नेतृत्व जो है आपातकाल के दौरान जो है जेल गए थे उस समय भी, है ना। तो इसके मार्गदर्शन से ही जनता पार्टी का हमारा जो गठन हुआ था। तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके कारण जेल गए थे और बाद में ही तो लोकप्रिय हुए इसके बाद, है ना। कृतियाँ की बात किया जाए तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनके द्वारा लिखा गया है। कविताएं भी लिखी गई है, डायरी भी, निबंध भी, जो कि ऐसे ही मतलब जो सोन में लिख दिए, कोई ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। इनका जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, ये आपको पूछा ही जाएगा कि इनका जो रचनाएँ, ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी इनकी रचनाएँ हैं तो जयप्रकाश नारायण की, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी सब जो है ये हमारा जो है जयप्रकाश नारायण के बारे में जो है चीज़ें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, हम आपको नहीं बताएंगे। इसमें था कि हमारा जो इनको जो मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जो कि आप जो देख लीजिएगा, खुद से ज़रूर पढ़िएगा। जो नहीं पढ़ेगा उसको जो है मम्मी कसम, है कि नहीं। चलिए पढ़ना है सबको, शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा, ज्ञान होगा आपको। चलिए संपूर्ण क्रांति, देखिए साहब संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर का अगर जो है उद्देश्य समझा जाए कि हमारा ये संपूर्ण क्रांति क्यों नाम रखा गया होगा, तो ऐसा क्रांति जिसमें सारे लोग जो है आ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, है ना। यानी कि बूढ़े, जवान, बच्चे, छात्रगण, है ना। छात्रगण जल्दी क्रांति में नहीं भाग लेते हैं, लेकिन जो है इनके कारण जो है छात्र भी चल रहे भाई, चल, है ना। ये तो लग रहा है कि छात्र आंदोलन है, सबको चलना चाहिए। और बहुत बड़ा हमारा जो प्रसिद्धि प्राप्त किया। संपूर्ण क्रांति का मतलब बच्चे हुआ बूढ़े सबके लिए क्रांति जी, है ना। चलिए पढ़ते हैं हमारा जो कैसे, जैसे ही हमारा जो ये स्टेज पे पहुँचते हैं कहाँ हाँ बिल्कुल, हमारा जो बिहार की राजधानी पटना में हमारा जो है गांधी मैदान में, है ना। वैसे ही ये जो है बोलते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, है ना। छात्र संघर्ष समिति नाम था कि मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, है ना, यहाँ से जो है संबोधित करना पहचानते हैं ना। ये शायद विवेकानंद से इंस्पायर थे, भाइयों एवं बहनों, है कि नहीं। तो ये हमारा ये भी बोले कि हमारा जो बिहार प्रदेश जो छात्र संघर्ष समिति के हमारा जो है जितने युवक साथी हैं, है ना, जो छात्र लोग अपने में भी होता है ना, एक गुट होता है छात्र आंदोलन का, एक हमारा जो यूनिटी होता है, तो उनको बोल रहे हैं कि युवक साथियों, बिहार प्रदेश में जितने भी असंख्य नागरिक जिनको हम गिन नहीं सकते, सब भाइयों एवं बहनों को हम जो है कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं भाई, बहुत अच्छे बात बोलेंगे, देखिए, है ना। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। यहाँ पे हमारा जो है इतना ही बात को समझने का प्रयास करें, यानी कि इनके पहले जो है ना एक और हमारे जो है आई हुई थी, है ना आजकल तो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, है ना। तो आई हुई थी यहाँ पे रेणु, है कि नहीं। और ये हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी जो थे, ये पहले आए हुए थे। और ये हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो फणीश्वर नाथ रेणु जो है अपने कविताओं को मतलब जो सुनाने का वास्तव में प्रयास किया, सुनना तो वह चाहते थे,
मुझसे पूछा गया कि कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया, यानी कि भाई सुना ही दीजिए, है कि नहीं। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ मीन्स यादें है ना, और अभी हाल ही बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया है। यानी कि जो छोटे मोटे चीज़ जो हम जो पहले से सोच भी नहीं सकते थे, उन चीज़ को जो हमारे खून में उबाल ला दिए, है कि नहीं, वो हमारे, है ना। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेलौर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ हमारा जो है रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, है ना। दिनकर जी हमारा जो है रमधारी से दिनकर की बात कर रहे हैं। ये हमारे जो बिहार के सबसे प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनका भी चैप्टर आएगा, है ना नचेंगे सारी रात रात, है ना। ये हमारा जो अगला चैप्टर में देखेंगे अर्धनारीश्वर रामधारीश्वर, है ना। तो रामधारी से दिनकर का आएगा। तो ये हमारा जो बोल रहे हैं कि हम जो है जिस समय जो है बेलौर के अस्पताल में जो भर्ती थे ना, तो उस समय हमारे पास जो बहुत सारे लोग जो हमारे जो मद्रास जो कि अभी चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है, तो मद्रास से जो है हमसे मिलने के लिए आए थे। उसमें श्री ईश्वर अय्यर आए थे और हमारे साथ रुका था, और हमारे जो है रमधारी से दिनकर जी भी आए थे, गंगा बाबू मिलने आए थे। सबको जो है दिल से थैंक यू, है कि नहीं। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे, है ना। गंगा बाबू जो थे इनके साथ रहते थे, और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे, वो जो है बहुत खुश दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में, देश के करुणों को आपने किया है। और क्या बातें हैं बच्चे, किया है। चलिए मैं देखता हूँ, तालियां तालियां हरगिज मत बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। यानी कि ये बात जो बोले ना, तो लोग जो है ताली बजा रहे, वाह वाह क्या बात है जयप्रकाश भाई, है कि नहीं। आप तो जेपी बन गए जी, अब सब ताली बजाने लगा। तो कह रहे हैं कि तालियां मत बजाइए, चुपचाप मेरी बात सुनिए, है ना। यह सब बातें जो है जितनी आशाएं थे वो हमारे जो रमधारी से दिनकर अपनी कविताओं से लिखने का प्रयास किए और हम सुना रहे थे, है कि नहीं। तालियां तालियां, है कि नहीं, क्या बात है। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, है ना, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार जो है हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों को सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, ज़मीनों की कुर्कियाँ होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, और दूर जाना है, दूर जाना है, दूर जाना है ना। ये हमारा जो बोल रहे हैं कि आप जो इसको जो है नॉर्मल आंदोलन मत समझिए। आप मेरे मुंह से जो हुंकार जैसा शब्द, मतलब कि हाँ हाँ ये वाला, मतलब जो किसी का हमसे बड़ाई नहीं करने वाले हैं। मैं ये कहूँगा कि अब जो ये हमारा जो क्रांतिकारी विचार है, और ये संपूर्ण क्रांति है हमारे दोस्तों। और आपको जो है इसके लिए जो है, जब एक क्रांति के लिए आप लोग जो है गांधी मैदान में आकर के इतना भीड़ जुटाए हैं, तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि यह क्रांति हमारा जो है एक हमारा जो विधान विघटन का नहीं है, आंदोलन नहीं है। यह रास्ता में आने के लिए आपको जो है गोली सहना पड़ेगा, लाठी का कष्ट, बलिदान करना होगा, सारा चीज़ जेल को भरना होगा, जो भी करना पड़े करिए, लेकिन जो है क्रांति जो है रुकना नहीं चाहिए, है ना। हम आपके साथ हैं। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भी, अब भी ना जाने कितने मीलों के इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने हैं, या तो फांसी में लटकाए गए हैं, जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है। लेकिन आज इस 28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है,
उसमें जनता कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता को निकलता है बगैर रिश्वत दिए, कोई काम नहीं निकलता है। दफ्तरों का हमारा जो है, दफ्तरों में, बैंकों में जाइए, है ना, और हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार का अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरा में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा। देखिए बच्चों, है ना, ये बहुत ही दिल झकझोरने वाली बात लिखी गई है ना। ये हमारा बोल रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो है कुर्बानी दे करके हमारे जो है भारत देश को आज़ाद करवाएं, अपना स्वराज बनाएं। और आज जो देख रहे हैं ना, ये हमारा जो स्थिति कितना दयनीय है। उस समय जो है ना, इंदिरा गांधी थी वहाँ की प्रधानमंत्री, है कि नहीं, भारत का, और वो जो है इतना जो हमारा जो सारा चीज़ निर्भर कर दी थी कि हम जो है उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है ना, परिवारवाद मत हुआ कीजिए, है ना। राजनीति में ये सब नहीं चलता है ना। देखते हैं मतलब जो लालू यादव के बेटा को सब वोट दे रहा है झूठों के। अरे भाई, मतलब जो जिसमें जो चीज़ें जो है जितना दिखे उसके आधार पे, ऐसा नहीं बोलते कि वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही है ना। आप अपने आधार पे चुन सकते हैं, युवाओं के लिए बिल्कुल सही है ना, आप चुनिए उनको, लेकिन जो है जातिवाद देख करके मत चुनिए प्लीज़, है ना। ये चीज़ जो है कभी भी कीजिएगा घातक होगा। वैसे ही हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू के बेटी जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, तो वहाँ पे जो देखने को मिला उस समय जो है ना, ये 27-28 वर्ष के बाद जो है स्वराज जो हमारा जो है आज जो तैयार हो रहा है बिना जो है रिश्वत के। रिश्वत में घूस, है ना, बिना घूस देने कोई काम में नहीं हो रहा है। तो कौना बात का हमने आज़ादी दिए जी, हैं। भगत सिंह मर गए बेचारे, फांसी पर लटक गए, और भी लोग थे जो हमारे जो यहाँ से शहीद हो गए, बलिदान दिए, और सबका जो है बलिदान का यही हमारा जो नतीजा था। उन लोग खुश देखना चाहते थे। आज कोई भी काम जो है बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। सरकारी जो है ऑफिस में देखिए, बैंक में देखिए, टिकट लेना है तब रिश्वत, जहाँ जाइए तहाँ रिश्वत, यही सब काम बचा हुआ था। बताइए, यही सब ला उतना जान जहान लुटाए थे सब लोग, हैं। तो यही चीज़ के लिए बोल रहे थे कि अब जो है जो हमारे भविष्य जो है अंधेरा में है, उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है लेकिन गुलामी की शिक्षा, कि आप जो सरकारों के गुलाम रहिए, है कि नहीं। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए साहब, और जो है आगे की बातें, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक भी कीजिए, लाइक नहीं करते हैं कंजूस लोग, बताइए। चलिए, यहाँ पे हमारा जो आगे हमारा जो शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरियाँ मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब को बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में, है ना। और जो है बोल रहे हैं कि आजकल जो है ना लोग जो है ऐसे ही मिसलीडिंग कर रहे हैं, सबको मिसगाइड कर रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हट नहीं रहा है, लेकिन और गरीब जो है बढ़ जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और हमारा जो है गरीबी हमारा जो पिछले वर्षों में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है गरीबी जो है बढ़ा हुआ है ना। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है। स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब हमारा जो है क्या हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के हमारे जो मालिक जो थे, उसके घर पर वह जो मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। 3 मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से ज़िंदा नहीं हो पाया, है ना। ये बोल रहे हैं हमारे जो है रामधारी सिंह दिनकर जी, जब हमारे जो है उनको जो है दिल का दौरा आया था, जब वो जो है किसी के यहाँ, हमारा जो है एक इंडियन एक्सप्रेस के मालिक है, इनके जो है घर पे वो मेहमान बन करके आए थे, है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के यहाँ जो थे, उनको जो दिल का दौरा आया था, हार्ट अटैक जी, है ना। हिंदी आप कमजोर है ना बा, हार्ट अटैक समझ मर दे। हाँ, तो दिल का दौरा जो इनको आया था, और इन्हीं दिल के दौरा के कारण हमारा जो है 3 मिनट में हमारा जो है उनको जो अस्पताल जो है पहुँचाने का काम जो है ये हमारे जो किए थे, है कि नहीं। कौन? हमारे जी, है ना। तो गोयनका हमारा जो है, गोयनका जो इनका नाम था, ये हमारा जो किए थे। गोयनका जी ने 3 मिनट में पहुँचाए।
कौन सा हमारा जो हॉस्पिटल था, ब्लिंगडन नर्सिंग होम था शायद हमारा जो उसे कहते हैं। इनको पूरा नाम याद नहीं सही से है इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन पता है दिनकर जी के हार्ट अटैक फिर से ज़िंदा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जो बिहार का स्थिति बिल्कुल गंभीर है। सारे लोग तो हैं वहाँ लेकिन सारा चीज़ अवेलेबल सही से नहीं है ना, इसलिए उसी रात उनका निधन हो गया। यानी कि बेचारे जो रामधारी सिंह दिनकर जो है हार्ट अटैक से जो चले गए, है ना। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सोम जो सीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते है ना, बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का आज इस सभा में जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते, नए भारत का जो है नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों को, छात्र और छात्राओं को, देश साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है, दिनकर जी भी नहीं है और हमारे जो है बेनीपुरी जी नहीं है ना। ये हमारा जो है रामकृष्ण बेनीपुरी ऐसे कुछ करके नाम है हमारे ये कविता वाले लिखने वाले को, और ये रामधारी सिंह दिनकर जो कि प्रसिद्ध हैं, आप जो समझते होंगे। तो हमारा जो है ये दोनों हमारा जो है ये दुनिया में नहीं रहे, ये हमारा जो है सिस्टम खराब की वजह से, और यहाँ पे हमारा जो अच्छा इलाज नहीं हो पाया, है ना। अब जो आगे बोलते हैं कि तो मित्रों समझने वाली बात ये है साहब कि अबे यार, चलिए तो मित्रों ये स्मृतियाँ जागी हैं और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, है ना, इसका लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बनाया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, है ना। ये बोल रहे हैं कि हम जो है आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हर जो है मोटिवेशन के लिए हम प्रयास किए हैं। आपके लिए एक हम जो है बुक भी लिखे थे, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, इसको आप लोग जो अच्छा प्यार दिए। इसमें हम बताए थे कि लोकतंत्र जो हमारा है, इसको लाने के लिए हमारा युवकों का, जो हमारा जो युवा अवस्था होता है, यंग लोगों का जो है क्या रोल है, क्या महत्व है, ये हमने उसमें लिखा था, है ना। और आज जो हम जो है बोला जाए तो हम जो बूढ़े हो गए हैं, हमारा जो है सलाह मान लो, क्या सलाह दे रहे हैं भाई साहब, है कि नहीं। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकारना पड़ेगा। ये जब जो है अपना जो सजेशन दे रहे थे कि देखो भाई साहब, अब जो है हम तो बूढ़े हो गए, हम अगले पीढ़ी के हो गए, तुम जो है नए पीढ़ी के हो, तुम्हें एक उत्साह है, उमंग है, सारा चीज़ है, जोश है, जुनून है, तुम जो है नेता बनो और आज जो है देश को बदलो। तो छात्र लोग जो है जयप्रकाश नारायण से बोले कि ये सब जो है भुतलाने से काम नहीं चलने वाला है ना, आप जो है यहाँ आए हैं तो सब लोग को जो है नेतृत्व स्वीकार कीजिए, आपको ही संभालना पड़ेगा, चाहे बूढ़ा रहिए, मेरे बूढ़े पसंद है कि नहीं, ये बोल रहे हैं कि नहीं। चलिए, मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बिलौर जाते समय मैंने उसकी आग्रह को स्वीकार किया, है ना। और जो छात्र लोग जो है, जो युवा लोग जो थे, बोल रहे थे कि नहीं आप ही नेता बनिए, तो हम जो इसको टाल रहे थे क्योंकि अब बूढ़ा हो गया, अब ज़्यादा दिन तक हम जिएंगे नहीं, ससुरा दांत टूट गया है, बूढ़ी अपने परेशान कर ले रहती है, चाय वो पीने के लिए भी नहीं देती, तो हम सोचे कि नहीं करेंगे। लेकिन जब बेलौर जा रहे थे तब जो फिर से युवा लोग आए, प्लीज़ बन जाइए, है ना। तब जो हम जो कहे कि लो भाई बन ही जाते हैं कि नहीं, स्वीकार कर लिए। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और हमको लगा ऐसा कि हम जो उसके योग नहीं है, ऐसा हमको जो अनुभव हुआ। और जो है नम्रता
पूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी आप सब से भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिटेक्ट करे पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं तालियां नहीं, है ना। क्या बात है। ये जब बोले ना जयप्रकाश नारायण कि आपको लगता होगा हम जब ये स्वीकार किए कि जाओ भाई हम ही नेता बन जाते हैं, तो हमको ऐसा लगा ना कि हम में जो अयोग्यता है, हम जो उसके लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है नम्रतापूर्वक मतलब जो विनम्र होकर के लोगों के इमोशनल होकर के हमको स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन जो है छात्रों से हमारा जो अनुरोध था कि हमें जो है नेता नहीं बनना। वो हम जो है बोल रहे थे कि हम नेता उता नहीं है, तू नेता हमको मत मानना, है कि नहीं। हम प्रसिद्धि के लिए नहीं इसको नेतृत्व संभाल रहे हैं। हमारा जो है ये हमारा मेन मकसद है कि हम जो है ये डिटेक्ट मतलब जो है नहीं कर पाए कोई हमें हमारा जो पीछे है ना। जयप्रकाश नारायण जो है बोले कि हम जो है क्या करेंगे, हमको जो है मेरे ऊपर छोड़ देना और सबकी सलाह लूँगा, है ना। ये बोल रहे कि हम सबका सलाह लेंगे, करेंगे अपनी दिल के ना, सुनो तो अपनी दिल की, है ना। तो ये हमारा जो बोले कि हम सबका मतलब जो सलाह लेंगे, लेकिन जो मन आएगा हम करेंगे। तालियां नहीं है ना, ताली लोग बजा रहे थे, है कि नहीं। अब जब भाषण दीजिएगा अच्छा लगेगा तो लोग ताली बजाएंगे ही ना जी, हैं। तो तालियां है कि नहीं। अब चलिए आगे क्या बात है। गालियों तो नहीं ना मिलेगा, नहीं जी, इतना बढ़िया नायक से कैसे मिल जाएगा। तालियां नहीं, बात सुनिए, पहले बात सुनिए समझिए। सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा, है ना। जब आप नेता हमको बूढ़ा आदमी के बना रहे हैं तो एक बात सुन लीजिए, बूढ़ा आदमी जब नेता बन रहे हैं तो सुनेंगे हम सबके, लेकिन करेंगे अपनी दिल के, है कि नहीं। हम किसी का बात नहीं मानने वाले हैं। इस फैसले को इतना मानना होगा, आपको मानना होगा, है ना। जब हम फैसला ले लेंगे, फैसला मेरा होगा, तो ये बात जो है आपको मानना ही होगा। ये तब हमको ये चुनिए, और ये नहीं सोचिए कि हम प्रसिद्ध होने के लिए नेता बनेंगे, है ना। तुम लोग कहीं हमारा जो सारा बात मानने के लिए नेता होंगे, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़े में, बहसों में पता नहीं कि हम जो है किधर बिखर जाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पता नहीं सब लोग जो है आपस में बहसें करेंगे, नहीं हम सही रे, बुढ़वा गलत है, बुढ़वा क्या सोचता है कि नहीं। तो ये चीज़ में जो है पूरा जो है बात निकल जाएगा। हम लोग जो मकसद है संपूर्ण क्रांति, पूरा देश भर में क्रांति करके गरीबी हटाने का, छात्रों के बेरोजगारी हटाने का, ये हमारा अधूरा रह जाएगा बच्चे। इसलिए जो है सारा लोग मिल करके नाचेंगे सारी रात, है कि नहीं। नाचेंगे नहीं, हम ये झगड़ा करने चलेंगे, है कि नहीं। चलिए झगड़ा करने के लिए सिखा रहे हैं जी, बताइए। फिर भी मैग्सेसे अवार्ड। चलिए, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था, है ना। ये बोल रहे हैं। अब देखिए दिल झकझोरने वाली बात बोले है, ये अपना विद्यार्थी लाइफ बोलेंगे ना, तो आप सच में समझिएगा एक विद्यार्थी का जो संघर्ष क्या होता है ना। बिल्कुल हमें तो बहुत इमोशनल हुए थे, ये हम ऑफलाइन में कई बार पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं ना कि आप जो है हमको जो है मान रहे हैं ना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हम जो है यहीं पटना के, हम जो है पटना कॉलेज से हम जो है ISC हमारा यानी कि हमारा इंटर के पढ़ाई किए हैं, वहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। उन लोग को स्कॉलरशिप मतलब जो मिलने वाला था, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी और मुझे भी जो है स्कॉलरशिप मिलता था, तब जा कर के वहाँ पढ़ पाए हैं। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे, और मतलब जो बोला जाए तो उच्च कोटि के सब आदमी थे, अच्छे मतलब जो है वहाँ पे हमारा जो है पढ़े लिखे लोग थे, क्रीम थे, है ना। उस समय के विद्यार्थी में और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, यानी कि जयप्रकाश नारायण बूढ़ों को यह चीज़ ले लेते, साइंस ले लेते। कई बार तो साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र प्रसाद को बोल रहे हैं, जो हमारा राष्ट्रपति रह चुके हैं, के सचिव या मंत्री मित्र जो कहिए माथुराम बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव साहेब वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी जो है लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो।
और उनसे कुछ सीखो, है ना। और हम जब वहाँ थे तो 1.5 वर्ष हम जो है असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के वहाँ पे काम किए। लेकिन जो है उसके बाद जो है राजेंद्र बाबू के सचिव जो हमारा मंत्री था वो मथुराम बाबू और मतलब जो है उनके जो है फुलदेव सहाय वर्मा जो थे वो हमारा जो है उनके पास भेज दिया गया। फुलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी का मतलब जी अरे भाई साहब लाइब्रेरी जैसा हमारा जो चीज़ यहाँ पे है उनका मतलब प्रयोगशाला में जो हमारा जो जिसको बोलते क्या बोलते हैं जी प्रयोगशाला को, और क्या बोलते हैं बोलना है ना, लैब बोला जाता है। तो लैब में जो है हमारा जो है प्रयोग करो और कुछ सीखो, है ना। क्योंकि साइंस का स्टूडेंट थे। मदन मोहन मालवीय, इतना बड़ा मतलब जो नाम बोलेंगे क्या जरूरी था भाई साहब, नाम ही इतना बड़ा है, मदन मान मालवीय है कि नहीं। अरे भाई मतलब जी क्या नाम रखा है भाई साहब जी के लिए, मेरे हृदय में पूजा का भाव है। अच्छा आदमी थे जी, है ना। चलिए इसमें पूजा के भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। और जो हिंदू विश्वविद्यालय किसको बोलते हैं, BH चिवकमरदे है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, उसमें भी दाखिल होने में हम जो है होने के लिए मैं तैयार नहीं था। क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, है ना। और स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, है ना। यानी कि बोल रहे हैं कि वो भी ये चीज़ था उसमें जो पूर्ण रूप से हमारा जो सरकारी नहीं था, फ्री में सारा चीज़ नहीं हो रहा था, है ना। तो ये चीज़ जो है समझने वाली बात है कि वहाँ पे यही हमारा जो है चीज़ें जो है वो हमारा जो है हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हम जो है गरीब थे, उतना पैसा मेरे पास नहीं था, है ना। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी IAC की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था मैंने गोस्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी के नहर विभाग के जिलादार, बाद में रिव्यू असिस्टेंट। चलिए तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि एक व्यक्ति थे सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव, है ना। इनका जो हम भाषण सुने थे जो कि अमेरिका के बारे में बोल रहे थे। और अमेरिका के बारे में ये बोल रहे थे ना कि हम जो है धनी घर के नहीं हैं, थोड़ा खेती हो जाता है, और पिताजी नहर विभाग में जो है वो हमारा जो काम करते हैं, हमारा जी है ना, वो हमारा जो है कहे तो नॉन गजटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, ना। और ये बोल रहे हैं कि हम उतना अमीर नहीं थे कि हमारे पापा जो है रख सकते थे, लेकिन हम सुने थे कि अमेरिका में लोग जो है काम करके भी पढ़ाई कर सकता है। तो हम जो है क्या किए, है ना, देखिए मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिरावट पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊँ, इसलिए अमेरिका गया, है ना। चलिए ये सब भाषण चल रहा है ना कहिए सर आप भी तो भाषण दे रहे हैं, हम कहाँ भाषण दे रहे हैं जी, हम तो ये देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई, चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ, है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि अमेरिका का दलाल जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमको जो है गालियाँ देते हैं क्योंकि हम अमेरिका में पढ़े हैं, तो अमेरिका का थोड़ा बात बोल देते हैं कि नहीं। और उसी के लिए लोग बोलते हैं कि आप जो है अमेरिका के दलाल है, अमेरिका के दलाल बनाओ, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए, है ना। और मतलब जो है इनका जो समर्थक नहीं थे वो जो है ये नारा लगा रहे थे कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, है ना। और ये बोल करके जो है हमें जो है चिढ़ाते थे और हमारे जो है खिलाफ जो है आवाज़ें उठाते थे, है ना। लेकिन बच्चे मेरे जुआ साथी, है ना, क्या बातें हैं मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते थे उनके कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था छुट्टियां में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे, है ना। ये जो है अब जो है बात ले लाए हॉस्टल की, है ना।
ये बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे होंगे कि हम गरीब से हैं तो अमेरिका में कैसे पढ़ाई कर लिए, तो लीजिए ये भी सुन लीजिए ना। आजकल लोग जो बोलता है कि अमेरिका के दलाल हैं, क्यों दलाल हैं? क्योंकि वहाँ हम जो है गरीबी तो था, हम जो है अमेरिका के बागानों में, कारखानों में, और हम जो है जहाँ पे जानवर मर जाते थे वहाँ पे काम करके जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्रयास किए, विश्वविद्यालय में पढ़े। जब छुट्टी होता था, यानी कि स्कूल से पढ़ने के बाद जब छुट्टी होता था ना, तो उसमें हम जो है कमाने का काम करते थे। उससे हमारा जो 3-4 विद्यार्थी मिल करके जो है खाना बना लेते। ऐसे मतलब जो 2-3 आदमी जो रहबे न करता है जब बाहर रहता है तो, है ना। और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। समझिए ना, महान लोग की सोच ही अलग होती है ना। ये बेचारे जो है सब दिन तो काम करते ही थे, छुट्टी के बाद हमारा जो बना हुआ था, लेकिन जो कभी जो है इनको एक्स्ट्रा जो समय मिलता था तो ये जो है अपना जो है रेस्टोरेंट वगैरह जो होता है ना, होटल वगैरह, उसमें जो है काम कर लेते थे, वेटर वगैरह का, या बर्तन उर्तन जो होता था ना, मतलब खाने के बाद सब लोगों का, उसको धो करके जो है अपना पढ़ाई का शिक्षा प्राप्त किए ना। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण मैक्स से अवार्ड नहीं लिए, है ना। तो ये हमारे जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे बर्तन धोया करता था, वेटर का काम करता था, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया, बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक चरपाई नहीं थी, कमरे में एक चरपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या तो कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम या उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में, उससे लेकर कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंस हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास जानते हैं और जानकर मुझे गालियाँ देते हैं, है ना। देखिए हमारा जो बोल रहे हैं कि ये जो इतना जो है आसान भरी दुनिया देख रहे हैं ना, जहाँ से लोग संघर्ष करते हैं उसका बड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, है ना। जैसे हम पटना में रह रहे हैं, हमारा पटना से जीवन बढ़े, तो हम क्यों नहीं बड़ाई करेंगे पटना का। तो ये बेचारे जो है अमेरिका में रहे, ये बेचारा का संघर्ष पूरा जो जीवन में था, वहीं से बीए का मतलब जो पढ़ाई किए। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम बीए का पढ़ाई किए ना, तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तब जो है जा करके थोड़ा जो है ज़िंदगी में सुधार आया। लेकिन आजकल जो है लोग बोल रहे हैं ना, हमारा संघर्ष भूल गए। जो हम जो है 2-3 लोग जो है एक ही रूम में कस करके रहते थे, है ना, एक चरपाई होता था, उसी पे जो खसखसा के सोते थे। अमेरिका लड़का भी वो मजबूरी में रखना पड़ता था, बर्तन धोते थे, जूता साफ करते थे, कौन काम नहीं किए, है ना। रविवार के दिन भी आराम नहीं था साले हमको, है कि नहीं। और आज लोग जो हमको अमेरिका के दलाल कह रहे हैं। बताइए, अमेरिका में पढ़ने वाला लोग जो है ऐसे थोड़े हो जाता है बताइए। तो लोग जो है गालियाँ दे रहा है, ये सब जो गलत बातें मेरी बूढ़ी सुन लेगी तो लड़ाई हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब जो हमारा जो है आगे की बातें किया है साहब, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हमारा ज़्यादा नहीं ना बढ़ गया जी, हाँ नहीं बढ़ा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। यह लेनिन का ज़माना था, है ना। कम्युनिस्टवादी जो हमारा था, लेनिन के सिद्धांत पे लोग हमारे चलते थे, लेनिन का हमारा जो सिद्धांत था, तो ये हमारा ज़माना था। वह जो है ट्रोट्स्की का ज़माना था। लेनिन और ट्रोट्स्की ये हमारे जो साहित्य क्षेत्र के जो है बहुत बड़े हमारे थे, यूनानी हमारे माने जाते थे, जो पश्चिमी सभ्यता के बारे में जो है बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किए हैं। उन लोग के हमारा जो समर्थक थे। 1924 में लेनिन मारे गए थे, ना। ये हमारा जो इस चैप्टर में पूछा भी गया, हालांकि ये पूछने लायक चीज़ नहीं था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई है ना, भाई पूछा हुआ सवाल है जी, है कि नहीं। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ है, ये 1924 में हुआ है। और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना। उसी समय जब लेनिन हमारा जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तो पहले कम्युनिस्टवादी थे, फिर बाद में मार्क्सवादी बने। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे, अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले थे, है ना। यानी कि उस समय जब मार्क्सवादी बने तो जितना भी ग्रंथ था ना, अंग्रेजी में सब छपा हुआ था, सब जो है ग्रंथ पढ़ लिया। हमको मतलब अनपढ़ समझे हैं, गवार हैं अंगूठा छाप
है कि नहीं। बुढ़िया से पूछिएगा कितना पढ़े लिखे, इंग्लिश में लव लेटर लिख देते, है कि नहीं। ये बोल रहे हैं कि जब मार्क्सवाद के जितना भी ग्रंथ था ना, ये जितना बुक था सब इंग्लिश में था, सब जो है पढ़ डाले, है ना, जितना भी था सब पढ़े हुए है ना, ये नहीं आसानी से नहीं ले लो। रात रात को रोज एक जो है रसियन टेलर था, अरे भाई राशन में बटवाई कहा है, एक रसियन टेलर था, रात की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, रात का है लिखा रहे है, पागल होने में कहा। दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे, है ना, और वहाँ से जब भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, और बाद में हम जो है वहाँ से जब भारत लौटे तो ये हम जो है घोर कम्युनिस्टवादी थे, लेकिन कांग्रेस में दाखिल हुआ, और यहाँ आने के बाद जो है हम कांग्रेस के मतलब जो है दाखिल हो गए। एक्चुअली अभी कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन है, हाँ राहुल गांधी है ना, तो राहुल गांधी के हमारा जो है कांग्रेस में हमारा जो है दाखिल हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ, मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, है ना। ये बोल रहे हैं कि आप जो ये सोचेंगे कि मैंने जो है घोर कम्युनिस्टवादी था तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं आया भाई साहब, है ना, हम कांग्रेस में कहा चल गए, पलटू राम है, पलटू राम समझा मेरे को, है ना। तो हम जो इसलिए नहीं शामिल हुए कम्युनिस्ट पार्टी में क्योंकि मैंने जो लेनिन से सीखा था, लेनिन का विचारधारा से सीखा था, वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश हैं वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, है ना। आज़ादी के लड़ाई में जो है शामिल रहना चाहिए, यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिनको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास जो है बोला जाता है, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, है ना, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बोले कि हम जो ऐसे ही नहीं, वहाँ पे हम जो कमियाँ देखें इसके कारण उसमें नहीं रहे, हम कांग्रेस में जो है शामिल हो गए, है ना। चलिए आगे जो है चलते हैं जी, आगे क्या भाषण दे रहे हैं, भाषण को हल्का में नहीं लीजिएगा, ये भारी भाषण था, समझे। चलिए अब हमारा जो है आगे चीज़ें, पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए कि वह इस सरकार के बारे में मैं है, आज से 3 दिन हुए गफूर साहब है ना मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले, उसके 2-3 के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी है ना चलिए माधुरी दीक्षित तो नहीं ना समझ रहे जी, नहीं माधुरी दीक्षित नहीं है, सब लोग मुझे जो है डेमोक्रेसी का जो है सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन जयप्रकाश नारायण के शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं, और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक से भाड़े पर करके आ रहे हैं, कोई डीजल अपना खरीद करके ले करके आ रहे हैं, जहाँ तहाँ रोका इनको, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं है। अगर जो है रीज़न बोला जाए तो कुछ नहीं, आज की सरकार है ना, इसको जो है रुको हम जो है कसम खाते हैं गिरा के रहेंगे ना। जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि इतना जो मेहनत से समाया है और जो है लाठीचार्ज जो है छात्रों पर कर रहा है, कितना जुल्म कर रहा है कि नहीं, तो यही बोल रहा है कि मतलब जो है रुक जाइए, टेंशन नहीं लेना है, कोई कारण नहीं है, फिर भी जो उसको पीटा गया है, और हमसे आकर ये सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन लोग को जो है गलत ठहरा रहे नेताओं को, है ना, कि इन लोग जो है उधर तो बात करेंगे, पूरा मीठा मीठा बात करेंगे, है ना, जब मिलने आएंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है जयप्रकाश जी बुढ़ाऊ, है कि नहीं, और इधर जो आ करके जो है आप लोग पे लाठी चार्ज करवा दे रहे, कुछ भी कर दे रहे। तो हमने जो है मीठी मीठी बातें करते, इन्होंने जिद की है कि रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इनमें यह खतरा है, यह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, आंदोलन हमारा किसी दूसरे के उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह जो है डाइवर्सन हो जाए, रास्ता भी भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए
जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो यह बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में हैं उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज़ी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार के व्यवहार कभी हुआ हो, है ना। समझ जाइए, यानी कि मतलब जो है ना, आदमी जब बोला जाए इसको दोगला बोलते हैं कि नहीं। दोगले लोग हमारे जो है, जो राजनीति में बैठे हुए थे, वो बाहर से दिखावा तो अच्छे कि नहीं जयप्रकाश जी हम बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं, क्योंकि आप छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश जी, तो इनके सामने पूरा मीठा मीठा बात है ना। और जब छात्रों के प्रति जो है जब दुसरहार करना रहता था तो वो क्या करता था, लाठी चार्ज करवा देता था, ये करवाता था और जेल में बंद कर देता था। और जेल में बंद किए हुए लोगों को ला करके छात्रों को दिखा रहा था कि नहीं ये मेरे तरफ से है ना, प्रसिद्धि जो है जता रहा था। तो यही चीज़ जो है बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा तो अंग्रेजों का भी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा कभी, ऐसा हमें लगता है ना। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे उनको उतार दिया गया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों ने पढ़ी होगी, सारे डिवीज़न में क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आता इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की जनता का अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे, अपनी जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। वो राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए और उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई दूसरी बात है ना। यहाँ पे हमारा जो है बोल रहा है कि कम से कम जाने का तो अधिकार है ना भाई, है। किसी को बस से उतार दिया, ट्रेन से उतार दिया, जो टिकट ले लेता उसको उतार दिया। अब बताइए, अब जो हमारा जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक में इतना तो अधिकार है ना जी, कम से कम हिंसा नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, प्यार से बात तो रख सकता है ना। लेकिन ये भी नहीं होने दिया साले दोगलो लोगों ने, है ना। ऐसा राजनीति में बैठा हुआ है, ऐसा तो अंग्रेज में भी नहीं होता होगा, है ना। हमसे मिलने आए पुलिस को एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े ऊंचा अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता। तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप। आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक लें, उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों के देश है, यह जनता के देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता को शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है? इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। हमको भाई साहब बोल रहे हैं कि एगो आउ चुतिया आदमी हमको मिला है कि नहीं। वो जो है बोल रहा था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो पूरा जो है बिहार जल गया होता, है कि नहीं। उनको ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आती कि हमारा जो ये बात वो किया कैसे। और वो हमारे सामने बात रख रहे थे कि आप जो क्यों इस जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, छात्रों को क्यों संभाल रहे हैं, वो हमें जो ये करने से रोक रहे थे। इन लोगों का जो इस तरह से हमारा जो है, हमारा जो बोल सकते हैं दरिंदगी वाला हमारा हो गया है ना। देखो तो हमारा जो कितना नीच लोग हो गए हैं आजकल, है ना। डेमोक्रेसी के नाम पे हमारा जो दुश्मन बने हुए हैं, कि लोकतंत्र का दुश्मन बने हुए हैं। लोगों को मतलब जो गिरफ्तार कर ले रहे बेवजह, है ना। यहाँ वहाँ जो चीज़ें दिख रही है सारा खराब चीज़ हो गया है, तहस नहस पूरा व्यवस्था हो गया। इससे अच्छा तो अंग्रेज था जो कि कम से कम चैन से लोगों को जो है बोलने का भी अधिकार देता था, है कि नहीं। ये तो आज जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है ना। चलिए और आगे क्या है मित्रों,
एक बात यह कहनी थी, अरे अभी आओ बूढ़ो बात रख ले जी, है कि नहीं। रुक जाइए सुन लेते हैं। एक बात यह कहनी थी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस ज़ोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ, अब ज़रा अपने को बांध के बोलूँगा, है ना। यहाँ पे इनका जो है डॉक्टर थे, जो कि डॉक्टर रहमान इनका जो है डॉक्टर रहे हैं। तो वो जो क्या थे, इनको जो दिल का दौरा शायद पड़ता है, तो इनको जो डॉक्टर मना किए थे, वो भी हमारे जो इसी सभा में आए हुए थे डॉक्टर रहमान, है ना। इनको मना किए थे कि आप ज़ोर से नहीं बोलिएगा, लेकिन क्या होता है ना, गुस्सा में कभी कभी जो है बातें जो है तेज़ निकल जाती है। तो ये बेचारे जो ज़ोर से बोल रहे थे, तो ये बोल रहे हैं कि माफ़ी चाहेंगे, है ना। हमारे डॉक्टर रहमान भी यहाँ पर बैठे होंगे और उनको जो ये देख करके बुरा लग रहा होगा कि हम ज़ोर से बोल रहे हैं, फिर से दिल का दौरा ना पड़ जाए, है ना। लेकिन जो है हम कोशिश करेंगे, अब अपने आप को बांध के बोलूँगा, यानी कि अब जो धीरे स्वर में बोलने का प्रयास करूँगा। बूढ़ा है मैंने कहा पागल बने बा का है। चलिए अब देखिए, अभी हाल में मैं बेलोर में था, है ना। ये हमारा जो हाल में बेलोर में था। हमारे परम मित्र और स्नेही जयशंकर जी दीक्षित जी पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32 से 33 आंदोलन जो चला था, उसमें वह जो है अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता था। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनकी ब्रेन ऑफ बम्बे कहा था, है ना। चलिए, वो हमारा जो ब्रेन ऑफ बम्बे हमारे जो हमारे कौन थे, सदानंद जी थे, जो कि हमारा जयप्रकाश नारायण को शायद हमारा बोले थे। ये ध्यान रखिएगा, है ना। मुझे भी कोई बड़ी पदवी थी, पर मैं अपने प्रशंसा नहीं करूँगा। वह समय दीक्षित जी, ब्रेन ऑफ बम्बे का मतलब बम्बे जो चल रहा है ना, माइंड मतलब जयप्रकाश नारायण का लग रहा है, ऐसा हमारा किनका कहना था। वहाँ के जो फ्री प्रेस के मालिक थे, उनका कहना था, जिनका नाम सदानंद जी था, है ना। ये हमारा बोला, ये कह रहे हैं कि हम अपना बड़ाई नहीं करना चाहेंगे। उस समय दीक्षित जी हमारा परिचय, हमारी निष्ठा मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने का कोई मित्रता होती है तो वह ठोस होती है, चाहे वह कहीं रहे ठोस रहती है। उसके बाद हम दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं, है ना। और हम लोग एक दूसरे के हमेशा मित्र है ना। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है ना। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें, आपके पास अगर हाइलाइटर हो तो हाइलाइटर रखें बच्चे, है ना। हाइलाइटर से हाईलाइट कर ले, क्योंकि मुख्य जो बातें आपको बताएंगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए, बाकी सब समझने वाली बात कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, है कि नहीं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, यहाँ के नियम कानूनों से झगड़ा है, बुढ़ाओ सिद्धांतों का झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूँगा अपनी अक्ल के मुताबिक। हम लोगों इनकी नौजवान थे ज़माने में, लेकिन ज़रूरत भी हम लोगों के बापू के सामने हम कहते थे कि मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, बापू मतलब बापू कह रहा है, अरे महात्मा गांधी को बोल रहे हैं साहब, है कि नहीं। महात्मा गांधी में इतना महानता था, ये बोल रहे हैं कि इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, वो कुछ भी बोलते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। गांधी जी इतना अच्छे थे, समझाते तो उनकी भी आलोचना की है मैंने, यानी कि गांधियों को नहीं छोड़े, है ना, टकलू को, है ना, चश्मा पहन के आए थे, है कि नहीं। वो लेकिन समझदार व्यक्ति थे, जो कुछ बोलते थे मेरा बात मानते थे, और गलत रहता था तो समझाते थे ना। आदमी इसने होना चाहिए, इसी राष्ट्रपिता थोड़े कहलाए जी, है ना। तो ये हमारा उनका भी आलोचना मतलब बात में बुराई कर देना, है कि नहीं। मतलब आप में भी कमी है गांधी जी, है ना, आप हल्का में नहीं लीजिए, है कि नहीं। तो यही चीज़ है कि हम उसका भी आलोचना किए हैं, बुराई किए हैं। मैंने उस ज़माने में घोर मार्क्सवादी था,
बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, है ना। उस समय जो मार्क्सवादी सिद्धांत पे चलता था, यानी कि हमारा जो है देश की शासन व्यवस्था पे ज़्यादा हम जो काम करते थे, लेकिन बाद में जो है जनता के शासन व्यवस्था पे हम जो है टिके हुए आए, है ना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद जब हमारे गांधी जी चले गए, है ना, गांधी जी की मृत्यु याद है आपको? कहिए कि सर कौन याद करने जाता है, 12th के इंग्लिशिया में पहला चैप्टर में है क्या? बिल्कुल है ना। तो गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऐसे हम हिंट के लिए 1948 बता देते हैं ना, बाकी सब आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे मतलब जो है बाद में जो है ये चले गए। कई वर्षों बाद जो है 1954 में मैं सर्वोदय में आ गया। बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। देखिए भाई साहब किसी को नहीं छोड़े। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी बिगड़ गए हैं, है कि नहीं। सच्चे आदमी ऐसा ही होता है ना। अब सच्चे लोग कड़वा लगते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये बोल रहे हैं ना कि हमको जो जवाहरलाल नेहरू जो एक छोटा भाई मानते थे, हम उनको बड़ा भाई मानते थे, है कि नहीं। लेकिन जो है उनका भी हम आलोचना करते थे, उनका भी बुराई करने से नहीं रुकते थे। गांधिया को तो छोड़वे नहीं कि इसको काहे छोड़ेंगे, है कि नहीं। उनको बुराई करते थे, उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं को बुरा नहीं माना, है ना। यानी कि जो हम बुराई करते थे बुरा नहीं मानते थे, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि वह सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज़ हुए। यानी कि हम जो है एक भाषण दिए थे, क्या चीज़ के बारे में जी, जो पटना में जो फायरिंग हुआ था ना, गोलीबारी जो हमारा जी है ना, उस पे जो हम भाषण दिए थे, उस बयान से जो हमारे जो है नाराज थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको प्रश्न अगर आया कि पटना फायरिंग से जो है कौन नाराज थे, तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की थी, है ना। और इतना ही नहीं, और लोगों का भी बुराई किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं छोड़े भाई साहब, हैं, कहाँ रहे हैं कि नहीं। चलिए आपको भी नहीं छोड़े हैं, आलोचना किए हैं, है ना। उनको तार भी दिया कि वह बहुत गलत काम आपने किया, इससे कश्मीर के सवाल के हल करने की आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह देश चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। और जो 18 महीना के अंदर जब उनसे बात किए तो मतलब जो है हाँ 9 महीना के मतलब जो पेट में आयल आदमी, मतलब जो 2 बच्चा जिस समय जन्म ले लेता, उस समय इतना दिन बाद जो है चले गए, है कि नहीं। उतना में कई गो हमारा जो जनता मतलब जो जन्म ले लिया होगा, है कि नहीं। तो ये अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे जो चले गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। ये ना लाल बहादुर शास्त्री ने बोले जय जवान जय किसान, है कि नहीं, है। किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जो है काम किए हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अच्छे लोग नहीं थे, तो अच्छे ही थे, लेकिन यही बोल रहे हैं कि वो भी ठीक थे, लेकिन हम उनका भी आलोचना किए हैं ना। हल्का में नहीं लो हम बूढ़ों के, है ना। दांत भले टूट गया है मेरा, है कि नहीं। चलिए अब हमारा जो है इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, इंदिरा कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बेटियाँ, जो अपने आप को सुपनेखा समझती थी, है ना। वो हमारे इंदिरा गांधी से जो हमारा जो मतभेद है, वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है ना। उस समय की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब तो इंदिरा गांधी की बुराई न करेंगे मर्दे, हैं। तो बताइए, तो ये हमारा जो बहुत सीरियस बात है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय आलोचना की हंगरी के मामले में। जो कुछ कहा जवाहरलाल जी ने, बाद में मानना पड़ा उन्हें, है ना। और हम जो इन बातों को बोले तो जवाहरलाल नेहरू बाद में बात माने भी थे, लेकिन इस ससुरी कौन ससुरी जी, है ना, इंदिरा गांधी, है कि नहीं, तिब्बत के बारे में मेरी बात नहीं मानी, है ना। तिब्बत के बारे में बोले तो ससुरा वो बूढ़ा वो बात नहीं माना मेरा। अब तो हम ही बूढ़ा हो गए। लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो धोखे के कारण उनको हृदय से ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए, है ना। और जो उनको जो है हार्ट अटैक, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया, जब कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था।
उतना मतभेद, है ना। ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर की बातें में उतना मतभेद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू देश के बारे में थोड़ा अच्छा सोचते थे, है कि नहीं, लेकिन ये ससुरी इंदिरा जो है ऐसा कुछ नहीं सोचती, है ना। इंदिरा गांधी जो है धर के मतलब जो इसको लग रहा है कि मतलब जो पखुरिया कबार के मतलब जो उसके पास भेज दे, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पखुरिया कुछ ही होता है जी, है आजकल बवरिया पे गाना निकल जा रहा है। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा जो है करप्शन राजनीति में है, वह क्या है, इलेक्शन का खर्चा, है ना। अब जो है बहुत सारा बात आप हमसे पूछ रहे हैं, तो देखिए करप्शन बहुत भ्रष्टाचार बकते रहते हैं। तो सुनिए, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है ना बाबू, वो क्या चीज़ में है, इलेक्शन के खर्चा में। जब इलेक्शन आता है तो लोग पता नहीं कितने का मतलब जो है प्रचार उचार करवाते हैं। चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों के आप इकट्ठा करेंगे। अकाउंटेंट मनी करोड़ों रुपये, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, है ना। बोले कि जो राजनीति में मतलब जो खड़ा होता है, इतना प्रचार चुनाव प्रसार करता है, तो सबसे बड़ा तो करप्शन वही है रे बच्चा, है कि नहीं। करोड़ रुपया जो लगा करके खर्चा किया, अब बोलता है कि गरीबी हटाओ, क्या समझ लिया है मेरे को, ऐसे आलोचक थोड़े बने हुए हैं, सबका ऐसी थोड़े बुराई कर रहे हैं। आज जो है मतलब जो चुनाव में खर्च लोग कर दे रहे, लेकिन गरीबों पर खर्च नहीं कर सकते, तो देश कैसे विकास करेगा, है कि नहीं। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में अलूम परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई, है ना। ये बोल रहे हैं कि अब ऐसे कीजिएगा तो गरीब आदमी कैसे खड़ा होगा, एम बताइए। सब तो मेरे आदमी ने प्रचार में खड़ा होगा जी, तो उसको जो प्रचार करने का हक ही नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो जाओ जनता के पास हाथ जोड़ो कि मामू भैया वोट देना, है कि नहीं। तो ये जो गरीब लोग तो खड़े नहीं होगा, तो ये हम जो है बहुत बुरा मानते हैं। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार यही है कि साले जो है हमारा जो है इलेक्शन में जो है खर्चा करता है, और उससे बड़ा करप्शन नहीं। इससे हमारा जो गरीब लोग कभी भी अपना उम्मीदवार चुन ही नहीं पाएगा, गरीब लोगों को, क्योंकि उतना खर्च उसके पास है नहीं। तो ये जो है बात बहुत गलत है। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ, है ना। और जो है प्रेस रिपोर्ट जो हमारे जो अखबार वगैरह जो हमारे बारे में छाप रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम जो है दल विहीन, हमारा जो है हम जो है कोई हम जो है पार्टी उटी वाला हम जो है रखना ही नहीं चाहते, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसा प्रेस हमारा बोलता है। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और इस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूँ। और बोले कि सच में हम जो है दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, ये बात सही है ना, क्योंकि हम जो इस सिद्धांत को जो मेन मानते हैं और इस पे प्रचार भी कर रहे हैं। ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधि स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता हूं, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता विशेषकर बुद्धिजीवी में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार भी सफाई के लिए इतने ही कहूँगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवादी लेनिन के मूल उद्देश्यों से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज और जैसे साम्यवाद के बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र के सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। वह लोकतंत्र निश्चित ही दल विहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन पर मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधियों को अपने मूल सिद्धांतों का विस्मरण हो गया है ना। यानी कि आजकल जो थोड़ा सा मतलब जो हमको लगता है कि इस पे जो है लोग जो है विचार कर रहे हैं, लोग को मतलब जो सोच आया है इस पे, तो हम तो सर्च करें कि ऐसा हो कैसे गया, है ना। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवक की यह कल्पना है कि मैं दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा, तो 6 महीने में वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे।
है ना। इनका जो बोला कि दल विहीन रहेगा ना, तो ये हमारा जो है कोई भी लोग जो है 1 वर्ष के अंदर 6 महीना के अंदर जो है वो अपना जो है राजनीतिक दल जो है बदलते रहेगा, वो हर बार नए नए चुनेंगे। ये तो साला वर्षे भर मतलब जो है क्या राजनीतिक पार्टी के है, जीत गया मोदी, जीत गया मोदी, है कि नहीं, इंदिरा गांधी जीत गई इंदिरा गांधी, है कि नहीं, ऐसे बोलते रह जाते हैं। तो इसलिए जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। विधानसभा के विघटन की संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा जो है नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा है, उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में मैं बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े लोगों ने ही की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव में कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूँकि यह नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन में भिन्न है, इसलिए वह लोगों के समझ में नहीं आता। चलिए, अगर मैं यह कह दूं, मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो वह सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उनके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्र और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ, उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है, तो क्या मेरा कहना संक्षेप यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता का, आम मतदाताओं का केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव अपने मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन जो है मतदाताओं के हाथ होता है, और चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि उनका जो है अंकुश ही रहता है। मैं इन कमियों का दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना। ये बोल रहे हैं कि आज जो चुनाव वगैरह जो देख रहे हैं ना, वो हमारा जो है किस तरह से रूप लिया हुआ है। जनता तो वोट दे करके चुनती है, लेकिन जनता का ही बात नहीं माना जाता है ना। लोग जो है नारे लगाते हैं, सारा चीज़ प्रतिनिधि जो है काम करता है अपने हक के लिए, और नेता लोग क्या करते हैं, वो हमारा जो है अंकुश ही मतलब जो रहता है उस पर मतलब जो रोक ही रहता है कि वो हमारा जो है काम नहीं किया जा सकता। अंकुश में रोक लगना, है ना। तो प्रतिनिधियों पर उनका मतलब जो है कोई अंकुश ही रहता है, ये हमेशा मतलब जो है कमी देखने को आया है, इसलिए हम इसको जो है बदलना चाहते हैं। चलिए आगे हमारा जी, है ना। चलिए, अब ज़्यादा नहीं है, अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज जो प्रभावित शक्तियाँ यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाले शक्तियाँ होती हैं, जनमत का प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं। शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। ऐसे स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु इसके अभाव में आम जनता मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज जो सिस्टम जो चल रहा है ना, इस सिस्टम के बारे में अगर जो देखा जाए तो बहुत ही गलत सिस्टम चल रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना जो नियम कानून बनाए हैं, इसमें जनता के बारे में जो है अच्छी बात है ही नहीं। वो सिर्फ जो वोट दे करके लोकतांत्रिक का जो है चुनाव कर ले रहे हैं, लेकिन इनका अगर जो कोई समस्या हो और सुना रहे हैं तो उस पर जो है लोग जो है नहीं रोक पाते, वो चीज़ को नहीं कर पाते, जो कि हमारा जो है ये प्रक्रिया जो हम जो है बोलेंगे कि हमारा जो बिल्कुल गलत है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं, और विधायक और मंत्री पे जो है कोई रोक नहीं लगा सकता। ऐसा हमारा जो स्वच्छंद रूप से जो है घूमते रहते हैं, और जनता को किसी प्रकार का अंकुश पर नहीं रहता, सिवा इस भय कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उसको वोट नहीं दे, परंतु यह भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण
निष्प्रभ हो जाता है। अब चूँकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, अब आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों का आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में कुछ सुझाव है कि एक तो यह कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किए जाएं उनमें से किसी का मान्य करें। यदि किसी समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूटे हुए बगैर समितियों का उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों का संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने की बात करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह जो है उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर जो है बस चले तो हम जो है क्या करेंगे, हमारे छात्र समिति के ही सदस्यों को जो है खड़ा करना चाहेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो जो खड़ा होगा वो ही सारा चीज़ करेगा, उसको जो है हटाने का भी हक होना चाहिए। जैसे वो अच्छा काम करे तो अच्छा करे, नहीं तो सब लोग मिल करके खुद से अगर निर्णय हो कि इसको हटाना है तो सब लोग जो है मिल करके जो है ये भी बात जो है कर सकता है। इस पे हमारा जो है लोगों को जो है, जो जनता को जो है अंकुश करने का हमारा जो सुविधा दिया जाना चाहिए, वो रोका जाना चाहिए कि सरकार अगर गलत कर रही है तो उस पर हमारा जो विचार सुनना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ पे हमारा जो है ध्यान देना जाना चाहिए और तब जा कर के हमारा जो है देश जो है सुधरेगा और जो है इस तरह से हमारा जो है देश आगे बढ़ पाएगा, है ना। लास्ट बात है, इस सिलसिले में एक और यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा, है ना। और ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ से छात्र संगठन से, छात्र समिति से जो युवाओं से जीतेगा उसका जो है काम सिर्फ जो है ये हमारा जो है संघर्ष करना नहीं, नियम कानून पे हमारा जो है दिखाना नहीं है ना। यहाँ पे हमारा जो है उनका काम जो हमारा होगा, जो समाज के अन्याय, जो अनीति, जो कि हमारा अच्छा कानून नहीं है, उसके विरुद्ध जो है संघर्ष करना होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ ही साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियाँ की हैं, उनका भी विरोध ये समितियाँ करेंगी। और बोल रहे हैं कि जो हमारा छात्र आंदोलन से जो हमारा जो कोई छात्र अगर खड़ा होता है तो उसमें जो है इतना ही नहीं, जो कर्मचारी और अफसर जो है अगर जो गलत कर रहे हैं गांव के तरफ, है ना, घूस ले रहे हैं, घूसखोरी जिसका चल रहा है, उसके खिलाफ भी संघर्ष होगा। और जो बेनामी और फर्जी जो है बंदोबस्तियों को जो है बंद किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसलिए जो है छात्र के समिति से जो खड़ा होगा उनको जो है ज़रूर आप जो है जिताइए। ये हमारा जो है राजनीति की बात है ना, उनको जो है दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की
ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी, है ना। ये हमारा जो है बिल्कुल हमारा जो है लास्ट बात है कि अगर जो ऐसा हो गया जो हमारा सारा बात सुनने लायक हो तो हमारा जो है जनता के लिए, सबके लिए जो है बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसलिए हमेशा ध्यान दे करके आप अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए, अच्छे लोगों को चुनिए जो कि अच्छा होगा। तो बच्चे, उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो है कमेंट्स करके बताएं कि हमारा जो है इनका यानी कि जयप्रकाश नारायण का जो है आपको विचार कैसा लगा। अगर आप जो है कमेंट्स करते हैं तो हम समझेंगे कि आप मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं, आप जो है लास्ट तक वीडियो देखे हैं, है ना। तो देखते हैं कितने लोग जो है इस वीडियो में लास्ट तक आए हैं, आप ही का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो आप जो है पढ़ पाए हमारा जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति भाषण, जो कि हमारा पटना के गांधी मैदान में हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारा जो इतिहास का पहली ऐसा मतलब जो भाषण माना जाता है जो कि हमारा जो जन संघर्ष करने के लिए उतावले थे, है ना। तो थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपके लिए ये काफ़ी रहा। इसका क्वेश्चन आंसर के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर जो है आपको लाइव करना है तो उसके अगले दिन जो है आप तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय बाय।